ये सब अरे सर आगे सर आप अमेरिका आ गए, अरे आज ही आओ। यहाँ पे तो लोग मास्टर करके बैठे हुए हैं, उनका जॉब नहीं है। ऊपर वाले ने हमें नंगा भेजा तो कपड़े क्यों डालने पड़ते हैं। कुछ बीचेस तो ऐसे कपड़े भी नहीं डाल के घूम रहे भाई, नंगे ही घूम रहे हैं। उसको अपील भी नहीं कर सकते कि भाई आपने वीजा रिजेक्ट क्यों किया। रिस्क हर जगह है। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। सर अमेरिका में जॉब मिल जाती है नए बंदे को, अगर कोई काम नहीं पता है तो क्या हमें जॉब मिल जाएगी। एक भाई ने पूछा है कि सर अमेरिका का जो पहनावा है वो काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से, एशियन कंट्री से, तो क्या ये मौसम का चक्कर है या कल्चर का, इसके बारे में बताएं। और एक भाई ये भी कह रहा है कि सर मैं 8th पास हूँ। कोई भाई मेरे को क्वेश्चन लिखता है कि सर 6th पास हूँ, तो क्या हम अमेरिका आ सकते हैं, क्या हमारे लिए कोई अमेरिका में स्कोप है। मैंने वेल्डिंग का काम किया है, मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ, मैंने ट्रक चलाया है और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वर्क्स किए हैं, तो क्या हमारा स्कोप अमेरिका में है। इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं आज। आयो सर। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में आए और आपको बोलेंगे सब अरे सर आगे सर आप अमेरिका आ गए, अरे आज ही आओ जी। आपको प्रूव करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, कहाँ पे जॉब मिलेगी, कहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे तो लोग मास्टर करके बैठे हुए हैं, उनका जॉब नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, तो इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी को। फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो पैसा छापोगे, लेकिन हिलना पड़ेगा आपको। अगर हमें प्यास लगती है तो हम कुएं के पास जाएंगे, नलके के पास जाएंगे, घर पे फ्रिज होगा तो फ्रिज के पास जाएंगे, गिलास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और फिर पिएंगे। तो प्यास लगी और उस प्यास को बुझाने के लिए हमें खुद काम करना पड़ा, ढूंढना पड़ा कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी। वैसे ही अमेरिका में भी काम की कमी नहीं है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। आप भी जब अमेरिका आते हो तो अपने रूम में बंद मत रहना, बाहर निकलना, हिलो अपने आप। अगर किसी को जानते हो उसको फ़ोन करो, भाई मैं यहाँ पर आ गया हूँ, क्या आपके कॉन्टैक्ट में कोई है जो कि मुझे काम दिला सके, और किस तरह का काम है। अगर आपको काम नहीं आता है तो उसको सीखो, सिखाते हैं लोग, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पर आपको जब भी कोई काम देगा तो उसको पहले आपको सिखाएगा। एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप गैस स्टेशन में कैश रजिस्टर का काम करते हो तो वहाँ पे आपको पहले वो सिखाया जाएगा। आप इंडिया में तो आपने चलाया नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में काम होता है, हर चीज़ डिफरेंट है, सारे ब्रांड डिफरेंट है, हर जो आइटम लोग यहाँ पे खरीदने आते हैं वो आपने कभी इंडिया में सुनी भी नहीं होंगी। तो उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो उस ट्रेनिंग के टाइम में प्रॉपर अटेंशन दो, उसको सीखो। और ये ईगो अपने दिमाग से निकाल देना कि भैया मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा अमेरिका में नहीं होता। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर बैंक के एम्प्लॉय से ज़्यादा पैसा कमाता है। अगर आपको कोई नहीं भी मिल रहा है तो वॉलमार्ट चले जाओ, कोई ना कोई देसी मिल जाएगा। किसी होटल में चले जाओ, सारे ऑलमोस्ट जो होटल हैं ओनर्स वो गुजराती निकलेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं मिल रहा है तो इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा। और क्या पता आपको कोई और काम मिल जाए। हो सकता है किसी को लॉन्ड्री सर्विस के लिए कोई लोग चाहिए, या किसी को होटल में कोई जॉब करने के लिए लोग चाहिए, किसी को फ्रंट डेस्क की जॉब चाहिए, या फिर किसी को किसी सैलून में कोई काम करना है, ब्यूटी पार्लर है। बहुत सारे देसी बिजनेसेस अमेरिका में हैं, लेकिन बस आपको काम को ढूंढना है। और ये ईगो अपने मन से निकाल देना जो इंडिया में रहती है ना, अरे छोटा काम मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे वैसा नहीं होता। अमेरिका में हर बंदा हर काम करता है। और आपको पता है, ऐसा लगता है लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है ना वो बैंक के एम्प्लॉय से ज़्यादा सैलरी कमाते हैं, ज़्यादा पैसा है उनका, क्योंकि उसमें मेहनत है, पसीना है, बारिश में काम करना पड़ता है, गर्मी में काम करना पड़ता है, सर्दी में काम करना पड़ता है। तो अमेरिका उस चीज़ की आपको वैल्यू ज़रूर देगा। तो यहाँ पे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, बंदे की सोच है छोटी या बड़ी। तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना है, रूम से बाहर निकल जाना है। जहाँ भी आप रुके हुए हो वहाँ से बाहर निकल जाओ। जब बाहर निकल जाओगे आसपास का इलाका देखोगे, आसपास के लोग पता चलेंगे कौन कौन है इस इलाके में, कौन कौन रहता है। फिर उनसे बात करो, जब उनसे बात करोगे और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। तो ऐसे ही बंदा सेटल होता है। जितना चलोगे उतना सफ़र कंप्लीट होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग डर जाते हैं, यार मैं नया बंदा हूँ, मेरे को कोई मिलेगा नहीं, कोई काम नहीं, मैं क्या करूँगा, डॉलर में खर्चा होगा। भाई जब आप डॉलर में कमाना शुरू हो जाओगे ना, तब आपको लगेगा हाँ यार स्टेप सही था, मैंने सर्च किया तो मुझे काम मिला, और अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ जो है आगे बेटर होती चले जाएगी। ये अमेरिका यार, यहाँ पे सबके लिए काम है, सबके लिए खाना है। किसी को भी अमेरिका, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं ना उनको बोलते हैं वेलकम टू यूएसए। तो जो लोग वीज़ा लेकर आ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आप तो वैसे भी जितने लोग आते हैं वीज़ा लेकर वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ देखकर, अब मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ, आप मेरी वीडियोस पहले से देखकर आ रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि भाई करना क्या है वहाँ जाके।
तो आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर अमेरिका का पहनावा इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है, तो ये क्या मौसम का चक्कर है या कल्चर का? अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया था, अपना इंडिया हुआ 1947 में, और इस कंट्री को बोला जाता है लैंड ऑफ फ्री। और लेट 1920s में नेचरिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ अमेरिका में। अभी नेचरिज्म इज एन ऑल्टरनेटिव टू सेक्सुअलिटी, इज एन ऑल्टरनेटिव टू नेकेडनेस, जिसको टैबू मानते हैं लोग। इन लोगों का ये मानना है जब ऊपर वाले ने हमें नंगा भेजा तो कपड़े क्यों डालने पड़ते हैं। इसका सीधा फंडा उससे है कि हमें उसमें भी जो है, जैसे लड़कियों के लिए है कि टॉपलेस नहीं होना है, प्रॉपर कपड़े डालने हैं, वो चीज़ भी अमेरिका में है। लेकिन 1920s में क्या हुआ कि ये नेचरिज्म का कंसेप्ट आया कि भाई ऐसा क्यों है, इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि अगर हमें फ्री होकर घूमना है, कपड़े उतार के घूमना है, तो हम क्यों नहीं घूम सकते। हालांकि ऐसा अलाउड नहीं है अमेरिका में अभी भी कि आप पूरा एकदम नंगे होकर जो है घूम लो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस हिसाब से कपड़े यहाँ पर डाले जाते हैं वैसे हम इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज़ में देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब उसका सीधा सीधा फ़र्क इसलिए है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है या कम है, इंडिया में ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी इधर भी सूरज वही है जो उधर उगता है। यहाँ पर और इंडिया में फ़र्क है कल्चर का, माहौल का। पर भी लॉ सिर्फ कुछ फेस्टिवल्स, कुछ जगहें, कुछ प्राइवेट प्लेसेस में ही अलाउ करता है फुल नेकेड होके घूमने का। आप पब्लिक में ऐसे पूरे कपड़े उतार के यहाँ पर भी नहीं घूम सकते, लेकिन कुछ जगहें हैं, कुछ बीचेस हैं ऐसी मिलेंगी आपको जहाँ पे आप फुली बिना कपड़े के जा सकते हो। यहाँ पे ना किसी को कोई इतनी दिक्कत भी नहीं है कि लड़की चाहे जो मर्जी कपड़ा डाले, लड़का चाहे जो मर्जी कपड़ा डाले। ऐसा कोई वो बोल नहीं सकता कि भाई आपने ऐसा क्यों डाला है। और ये अच्छी बात भी है, सही बात भी है। जिसको जैसा पहनना है वो वैसा पहने, जो देख रहा है उसको कंट्रोल करना है, यहाँ का फंडा सीधा है। लेकिन अब यही सेम चीज़ आप एशियन कंट्रीज में करके देखो तो भाई जंगे हो जाती हैं वहाँ पे तो हथियार खड़े हो जाते हैं भाई। तो इससे हमें पता क्या सीखने को मिलता है, माहौल का फ़र्क है। यहाँ पे जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से एकदम सही है। यहाँ का जो स्टाइल है कपड़ों का एकदम सही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का माहौल उस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे सभी लोग, अभी बीच में चले जाओ, सब लोग बिकनी में घूम रहे हैं। कुछ बीचेस तो ऐसे कपड़े भी नहीं डाल के घूम रहे भाई, नंगे घूम रहे हैं। लेकिन अभी वही चीज़ अपनी एशियन कंट्रीज़ में हम करें, तुम नंगे घूम के देखो तुम। तो ये वही चीज़ है, एक फ्रूट की टोकरी है, उसमें बहुत सारे संतरे भरे हैं और एक सेब रख दो तो हर किसी की नज़र सेब पर जाएगी। तो वही चीज़ अगर जो कपड़े हम यहाँ पर डालते हैं, वही सेम चीज़ अगर हम एशियन कंट्रीज़ में करो तो हमें सोसाइटी एकदम आके फाड़ के देखेगी कि यार ये कौन है। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी इतने उस लेवल पे जो है हमारा कल्चर नहीं है, जो कि सही है। हर किसी का अपना कल्चर है और अपना कल्चर होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। यहाँ पे अलग है, ऐसा नहीं कि इन्हीं को देखकर, यहाँ का कल्चर देख के वहाँ पर भी चेंज आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि यहाँ के जो कपड़े हैं वही सेम कपड़े जब आप वहाँ डालते हो तो लोगों को आपत्ति होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, इसलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। कोई भी लड़का या लड़की गलत नहीं है, माहौल देखो कि वो लड़का लड़की किस माहौल में है। माहौल गलत होता है, कभी भी लड़का या लड़की गलत नहीं होती। सोसाइटी हमसे कनेक्टेड है और हम सोसाइटी से। तो जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो पूरा ध्यान दें कि वहाँ पर किस तरह से चीज़ें होती हैं। अभी किसी जगह पे चले जाओ आप, तो अगर आप, मैंने सुना है अगर चोरी करो तो हाथ काट देते हैं लोग, ठीक है ना। अब किसी जगह पे नहीं होता ऐसा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में रहते हो, उसी के हिसाब से चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वहाँ पे जो कल्चर है उसी हिसाब से चलें, बहुत अच्छी ज़िंदगी है यार। यहाँ पर जो कल्चर है उसके हिसाब से चलो, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। इन दोनों कल्चर को मिक्स मत करें। अगर आपको दिक्कत आ रही है अपनी सोसाइटी में, सोसाइटी चेंज द सोसाइटी। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे बात नहीं बन पा रही है, तो आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। आप खुद को चेंज करें, आप सोसाइटी चेंज कर लेना। आप आ जाओ यहाँ पर घूम लो, घूम लो, कोई चक्कर नहीं। मौसम का कोई फ़र्क नहीं है। मौसम इधर गर्मी, इधर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोगों को ज़्यादा कपड़े डालने चाहिए, लेकिन लोगों ने कपड़े डाले नहीं हुए। तो मौसम का कोई फ़र्क नहीं है, सारा फ़र्क है माहौल का। और इन दो माहौल को ना कभी भी लोग क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। नहीं, चेंज नहीं करना आपको कुछ।
आप इधर आ गए हो, इस माहौल के हिसाब से रहो। आप वहाँ पर हो तो उसी माहौल के हिसाब से रहो। वहाँ पे ये वाला माहौल नहीं करना और यहाँ पर वो वाला माहौल नहीं करना, सिंपल सी बात है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं 6th पास हूँ, मैं 8th पास हूँ, तो क्या मुझे अमेरिका में काम मिलेगा, क्या मैं अमेरिका आ सकता हूँ? तो भाई देखो, अमेरिका कोई भी आ सकता है। अगर आप में कोई ऐसी एबिलिटी है, आप जब वीज़ा लेने जाओगे, आपको ऑफिसर देखे और आपको वो बोले कि हाँ भाई इसमें कुछ तो बंदा है, वो वीज़ा दे देते हैं। इसमें 6th पास, 8th पास, 10th पास की कोई बात नहीं, आप में दम होना चाहिए। अमेरिका आने के 2 ही तरीके, एक है लीगल, एक है इलीगल। और इलीगल मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि भाई इलीगली आए, लेकिन लोग फिर भी आते हैं, लोग फिर भी क्रॉस कर कर आते हैं। वो आपकी मर्जी, आपका लाइफ है, आपका डिसीजन, वो मैं नहीं बोलता। अगर आप लीगली आते हो तो उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी सामने लेकर जानी है खिड़की में, वो इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद वो जज करते हैं कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए या नहीं। हम उसको अपील भी नहीं कर सकते कि भाई आपने वीज़ा रिजेक्ट क्यों किया, ऐसा भी नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो उनके डिस्क्रिप्शन पर है, उनकी मर्जी कि भैया हाँ मेरे को बंदा अच्छा लगा, इसको वीज़ा देना है, मेरे को नहीं अच्छा लगा, नहीं देना है। आपका क्वेश्चन होगा कि सर मैं 6th पास हूँ, 8th पास हूँ, मेरे को तो वीज़ा नहीं देगा वीज़ा ऑफिसर। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन तो होता ही अनपढ़ है। बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये लोग, इनके पास मास्टर डिग्री है, PhD डिग्री है, सारे अनपढ़ हैं। लेकिन ये वही तो बोलते हैं, अनपढ़ ही पढ़ लिखे को जॉब देता है। ये रियलिटी है सोसाइटी की। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को बिल्ड करो, बिजनेसमैन बनो, पैसे वाले बनो, अपने आप अमेरिका बुलाएगा आपको कि आज सर आज ग्रीन कार्ड ले लो तो ये आप बोलोगे यार कुछ भी नहीं करना मेरे को, फिर अमेरिका में आना है, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो लोग बॉर्डर भी क्रॉस करके आते हैं ना, उनसे पूछना कभी, पहले तो पैसा देते हैं, फिर वो रिस्क लेते हैं, किसका, अपनी जान का, कि क्या भाई पहुंचना भी है कि नहीं। फिर भी बॉर्डर तक पहुंचते भी उनको क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि भाई वापस भेजेंगे, यहाँ यहीं रहेंगे। अगर वापस गए तो पैसा भी गया, और जो मेहनत थी वो भी गया, टाइम भी गया, और जो उनकी अपनी ड्रीम थी वो भी गई। तो देख रहे हो, रिस्क हर जगह है। आप इंटरव्यू में जाओगे तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किस बात का लेना पड़ेगा? क्वेश्चन का आंसर देना। भाई कौन हो आप, उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। ये भी एक स्टेप है जो आपको खुद से लेना पड़ता है, और कोई भी दूसरा इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। इसमें आपको ही अपनी खुद की मदद करनी है। जितने लोग आपको बोलेंगे ना यार मैं लगा दूंगा वीज़ा, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही आपको अमेरिका लेकर आ सकती है। दैट्स इट। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चक्को फटे। और हाँ, अपने ऊपर भरोसा करो, दुनिया पे नहीं। कामयाब हो जाओगे।